टुन्नू चिड़ा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। इस महंगाई के जमाने में टुन्नू के परिवार का गुजारा बड़ी कठिनाइयों से होता था। जब उसे काम मिल जाता तो उसका परिवार भरपेट भोजन खाता, लेकिन किसी किसी दिन काम न मिलने की वजह से उनको भूखा ही सोना पड़ता। टुन्नू जी, कल दिवाली है, कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाता तो बच्चों के लिए थोड़ी मिठाई और पकवान बना देती, वरना दिवाली के दिन भी हमारे दोनों बच्चे उदास रहेंगे। मैं क्या करूँ रानू जी, 4 दिन से कोई काम नहीं मिला। रोज पूरे जंगल में जाता हूँ और खाली हाथ ही लौट आता हूँ। हो सकता है आज मुझे कोई काम मिल जाए, क्योंकि कल दीपावली है। लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर हो और तुम्हें काम मिल जाए। हे लक्ष्मी मैया, कृपा करके इनको काम दिला देना, वरना हम गरीबों की दिवाली कैसे मनेगी। अब तो तुम्हारा ही सहारा है। अपनी पत्नी की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में निकल जाता है। वो एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाता है, मगर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। मुझे कैसे भी करके आज घर पे पैसे लेकर जाना होगा। मैं अपने बच्चों के चेहरे पर उदासी नहीं देख पाऊंगा। ऐसे सोचते हुए टुन्नू चिड़ा एक बड़ी दुकान पर जाता है। वहाँ के मालिक से काम की बात करता है। मालिक जी, मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिलेगा, मैं सब कर दूंगा। अरे अब तो दुकान बंद करने का समय हो गया है और कल दीपावली है तो दुकान भी बंद रहेगी, इसीलिए तुम जाओ, कोई काम नहीं है। मालिक जी कृपया करें, कल दिवाली है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं कोई भी काम करूँगा, बस मेरे बच्चों की दिवाली मनवा दो, मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक है, कल सुबह इस पते पर आ जाना, मैं तुझे काम दे दूंगा, और ये रख 100 रुपए। कालू कौवे की यह बात सुनकर टुन्नू चिड़े को खुशी मिलती है। कम से कम उसे कल के लिए काम तो मिल गया था। फिर टुन्नू चिड़ा घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सब बता देता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, आपको काम जो मिल गया, अब हमारे बच्चे भी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। मम्मा कल मेरे लिए कचौड़ी बनाना और मीठे में बर्फी लाना। मम्मा मेरे लिए तो थोड़े से पटाखे और फुलझड़ी ले आना। ठीक है मेरे बच्चों, कल पापा सब ले आएंगे, अब आप सो जाओ। फिर रानो अपने दोनों बच्चों को सुला देती है। अगली सुबह के 6 बजे थे। रानो चिड़िया टुन्नू चिड़े को जगाती है। टुन्नू जी उठें, सुबह हो गई है, आपको कालू सेठ के घर काम पर जाना है। रानो जी, मुझे क्या हो गया, सर बहुत भारी भारी लग रहा है, आंखें भी दुख रही हैं। फिर रानो चिड़िया टुन्नू का पंख देखती है। अरे आपको तो तेज बुखार है, सारा बदन आग की तरह तप रहा है। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, जेब में एक भी पैसा नहीं और तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन मैं जाऊंगा, मुझे जाना होगा मालिक के घर। टुन्नू जी, आप इस हालत में काम कैसे करोगे, आपको बहुत तेज बुखार है। रानो जी, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बच्चों के लिए मिठाई और पटाखे कहाँ से लाऊंगा, मुझे जाना होगा। नहीं टुन्नू जी, आप घर पर आराम करें, मैं चली जाती हूँ मालिक के घर। ये कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे के पते पर चली जाती है और उससे बातें करती है। मालिक जी, कल आपने मेरे पति टुन्नू को काम पर बुलाया था, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनकी जगह पर मैं आई हूँ। आप जो भी काम है मुझसे करवा लें। कालू जी, आप भी ना हर किसी पक्षी को घर पे बुला लेते हो। गौरी जी, कल इसका पति मुझसे बहुत विनती कर रहा था, तो मैंने सोचा घर में दिवाली की पार्टी है, कोई ना कोई काम कर ही देगा। जान ना पहचान बनने चले हैं गरीबों के मसीहा। और तुम चिड़िया, अच्छे से सुनो, अच्छे से बगीचे की सफाई करो और स्टोर रूम से लड़ी निकाल कर सारे बगीचे में लगा देना, तुझे तेरे पैसे शाम को मिल जाएंगे। ठीक है मैम साहब, मैं सारे काम अच्छे से कर दूंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। फिर गौरी कौवी घर के अंदर चली जाती है और कालू कौवा भी कुछ काम से घर से बाहर चला जाता है। मैं जल्दी जल्दी बगीचे का काम खत्म करती हूँ, फिर पैसे लेकर टुन्नू जी को भी तो दिखाना है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। ऐसे सोचकर रानो जल्दी जल्दी काम करती है। गौरी का बेटा जग्गू बहुत शैतान था, वो हर समय कोई न कोई शैतानियाँ करता रहता। ये नई नौकरानी तो बहुत भोली है, इससे ही थोड़ी शरारत करता हूँ। जब ये स्टोर रूम में जाएगी तो पहले से ही अंदर रखे पटाखों में आग लगा दूंगा, जब आंटी डरेंगी तो बड़ा मजा आएगा।
ऐसे योजना बनाकर जग्गू कौवा स्टोर रूम के अंदर चला जाता है और पटाखों की लड़ी को जला देता है। अब नई नौकरानी को जल्दी से स्टोर रूम के अंदर भेजता हूँ। जग्गू कौवा दरवाजे पर बैठा सोच रहा था, तभी वहाँ पर गौरी भी आ जाती है। जग्गू बेटे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, टेबल पर मैंने दूध रखा है, वो पी लो, मैं भी आती हूँ। इतना कहकर गौरी कौवी स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। पटाखे की लड़ी जल रही थी। एकदम से आग पर्दे में लगती है और फिर पूरे कमरे में फैल जाती है। मम्मा, मम्मा, अंदर मम्मा है, मम्मा को बचाओ कोई। जग्गू की ऐसी चीख सुनकर रानो चिड़िया अंदर आती है। जग्गू बेटे, आप यहीं रहें, मैं आपकी मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर रानो चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना आग में चली जाती है और बेहोश गौरी को बाहर लाती है। कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। गौरी, गौरी, आप ठीक हो? और ये आग कैसे लगी? पापा, मम्मा, ये आग मेरे कारण लगी, मुझे माफ कर दे, मैं आगे से कभी शैतानी नहीं करूँगा। रानो चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप न होती तो मेरी पत्नी जलकर मर जाती। नहीं नहीं साहिब जी, ऐसा मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं चलती हूँ, शाम हो गई है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रानो रुको, ये 5,000 रुपए मेरी तरफ से आपके परिवार के लिए दिवाली का छोटा सा तोहफा, और मेरी जान बचाई इसके लिए तुम्हारे पति की नौकरी पक्की। कल से वो हमारी दुकान में काम किया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब मैं टुन्नू जी का इलाज भी कराऊंगी और अपने बच्चों के लिए मिठाई पटाखे भी ले जा पाऊंगी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी घर जाती है। वो सारी बात अपने पति को बता देती है। सच रानो जी, आज दीपावली के दिन लक्ष्मी माँ ने हम पे अपनी कृपा कर ही दी। हाँ टुन्नू जी, देर से ही सही, मगर लक्ष्मी माँ ने हम सबकी परेशानियाँ ठीक कर दी। फिर वो परिवार लक्ष्मी जी की पूजा करता है, मिठाई दिए पटाखे जलाकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, दीपावली के पावन त्योहार पर अपने से गरीब लोगों की मदद जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लूसी कबूतर हरी तोती तालाब पर पानी पीने आई थी। तभी उनसे गौरी कौवी कहती है, लूसी हरी तोती, 2 दिन बाद करवा चौथ है, क्या तुमने करवा चौथ की नई नई शॉपिंग कर ली है? नहीं गौरी बहन, अभी तक तो कुछ भी नहीं खरीदा। तो क्या करवा चौथ निकल जाएगा तब खरीदोगी? अभी से शुरू करोगी तभी जाके खत्म होगा। ठीक है गौरी कौवी, हम आज ही चलते हैं बाजार, पूरा सामान आराम से खरीदेंगे। मैं तो कहती हूँ हम एक लिस्ट बना लेते हैं, हर बार कुछ न कुछ भूल जाते हैं। पिछली बार मैं अपने ब्लाउज के लटकन लाने भूल गई थी, पड़ोस की कोयल ने 100 रुपए के दिए थे लटकन। तो फिर ठीक है, हम रानो चिड़िया को भी ये बता देते हैं, वो भी हमारे साथ चल देगी और लिस्ट भी उसी के घर बना लेंगे। ऐसे बातें कर वो तीनों चिड़िया के घर चली जाती हैं। मम्मा मम्मा, आज क्लास में टीचर जी ने मुझे फिर से खड़ा किया, बोल रही थी कल अपनी मम्मा के साथ आना, वरना वो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगी। मेरी बच्ची, अब टीचर जी की भी क्या गलती है? 6 महीने से मैंने आपकी फीस नहीं दी, सारी गलती मेरी है। लेकिन क्यों मम्मा, आप मेरी फीस क्यों नहीं देती? कुकू, आपके पापा का ना तो कोई पत्र आया है और ना ही उन्होंने 1 रुपया भी भिजवाया, तो मैं क्या करूं? घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर फैसला हो गया मम्मा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। जब पापा आकर मेरी फीस भर देंगे, मैं तभी स्कूल जाऊंगी। ये कहकर कुक्कू खुशी से उछलती हुई दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। लूसी तोती और गौरी कौवी ने कुक्कू की बातों को थोड़ा थोड़ा सुन लिया था। रानो चिड़िया, ये कुक्कू क्या कह कर गई है और वो स्कूल क्यों नहीं जाएगी? लूसी, 8 महीने से टुन्नू जी का कोई पत्र नहीं आया है, इसलिए कुक्कू की फीस रुकी हुई है। तो बस कुक्कू की टीचर जी ने स्कूल न आने की उससे बात कही, इसलिए वो कहती हुई गई है। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हो सकता है विदेश में टुन्नू भैया खूब तरक्की कर रहे हों, इसलिए आपको पत्र लिखना भी भूल गए होंगे। लेकिन आप चिंता ना करो, करवा चौथ पर तो हर बार आते हैं टुन्नू भैया। रानो, क्या सच में पिछले 8 महीनों से टुन्नू चिड़े का कोई पत्र नहीं आया? कहीं विदेश में कोई खूबसूरत चिड़िया तो नहीं मिल गई जो आपसे ज्यादा खूबसूरत हो? हाँ हाँ गौरी, विदेश में
गोरी चिट्टी चिड़ियाएं रहती हैं। मेरी एक पिंकी सहेली के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका पति विदेश में जाकर हमेशा हमेशा के लिए बस गया। बेचारी पिंकी आज भी उसका इंतजार करती है। आप दोनों कैसी बातें कर रही हो? मेरे टुन्नू जी ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हो। गोरी कव्वी, हरी तोते, जरा मुंह संभाल के बातें करें। टुन्नू भैया रानो और अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम जिस काम के लिए आए हैं उसी की बातें करो। माफ करना लूसी, मगर सच तो यही है। अब रानो को भी यह मानना होगा, आज नहीं तो कल। चलो हरी तोते, हम शॉपिंग करने चलते हैं। अब रानो क्या करेगी बेफजूल की खर्ची करके? गोरी, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगे। लूसी बहन, मेरे पास रुपये नहीं है जो मैं नया श्रृंगार खरीद सकूं, इसलिए मैं पुराने सामान से ही व्रत रखूंगी। आप सब जाएं। ऐसे बातें कर वे तीनों रानो के घर से चली जाती हैं और ढेर सारी शॉपिंग करती हैं। अगले दिन चिड़िया चुपचाप अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। चिड़िया को अकेला देख गोरी कव्वी उसके पास आती है। ये देख रानो, कल मैंने कितनी ढेर सारी शॉपिंग की है। लाल बनारसी साड़ी, नया चूड़ा और नए सैंडल। जरा बता तो तुझे कैसा लगा मेरा सामान? बहुत सुंदर है आपका सामान। हाँ, मैं भी किससे पूछने आ गई हूँ। तुम तो मेरे सामान को देखकर जलोगी ही। आखिर पति जो चला गया तुम्हें छोड़ के। गोरी बहन, आप ये कैसी बातें करती हो? मैं भला आपके सामान को देखकर क्यों जलूंगी? जलने के अलावा और काम भी क्या रह गया तेरे पास? इतने महंगे सामान को देखकर तेरा मन भी ललचा रहा होगा, मगर तेरी फूटी किस्मत, तेरा पति भी चला गया और फूटी कौड़ी भी नहीं है। गोरी, आप तो कुछ काम करती नहीं हो। अब जाए यहाँ से, कृपया मुझे मेरा काम करने दें। ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी चिड़िया से मुंह बनाते हुए अपना पूरा सामान ले जाती है। अब तो गोरी को जो भी पक्षी मिलता उससे चिड़िया के पति की ही बातें करती। मिट्ठू, कबूतर, बुलबुल, आप सबको चिड़िया के बारे में कुछ पता भी है? गोरी, मैं तो कल शाम को ही गई थी चिड़िया के घर, सब कुछ ठीक था। फिर अब क्या हो गया? मोटो बुलबुल किस मुंह से बताएगी रानो कि उसका पति उसे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए विदेश में जा चुका। उन्होंने रानो से रिश्ता खत्म कर लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ चिड़िया के साथ। हम सबको जाकर उसे समझाना चाहिए, कहीं गुस्से में कुछ करना बैठे। कबूतर, अभी अभी चिड़िया के घर से ही आ रही हूँ। मैंने 100 बार दरवाजा खटखटाया मगर चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला। आप सब जल्दी जाएं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। गोरी, हम अभी जाते हैं और चिड़िया का दरवाजा तोड़ देते हैं, कहीं अनहोनी न हो जाए। गोरी की बातें सुन वो तीनों जल्दी में चिड़िया के घर चले जाते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ और चिड़िया का दरवाजा तोड़ दो, मुझे बड़ा मजा आएगा। कबूतर, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही, आप जल्दी दरवाजा तोड़ें, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। कबूतर झट से चिड़िया का दरवाजा तोड़ देता है। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कबूतर भैया, ये आपने क्या किया? मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ दिया? कोई बात थी तो मुझसे करते, गुस्सा मेरे दरवाजे पर क्यों निकाला? चिड़िया बहन, आप घबराई नहीं, आपको जीना होगा कुक्कू के लिए और हम सब आपके साथ हैं। कोई भी समस्या हो तो मुझे बताना, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। हाँ हाँ चिड़िया, टुन्नू चिड़िया को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप सब जाए यहाँ से और मेरे पति के बारे में कुछ बुरा ना बोलें। कल करवा चौथ है, वो हमसे मिलने जरूर आएंगे। ये कहकर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। चले चले दोस्तों, रानो अभी बहुत दुखी है, वो इस कड़वे सच को अपना नहीं पा रही। फिर वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। टुन्नू जी, आप ठीक तो है ना? कल करवा चौथ है, आपको हर बार की तरह इस बार भी आना होगा। पता नहीं ये जालम लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, आपको आना होगा। ऐसे सोचते हुए सारी रात निकल जाती है। आज करवा चौथ था, रानो ने भी व्रत रखा था। वो अपने घर की छत से टुन्नू चिड़े के आने का इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, मगर टुन्नू चिड़े का कोई अता पता नहीं था। रानो बहन, अब तो चांद भी निकल आया है, आप कुछ खा लें, टुन्नू चिड़ा नहीं आएगा। नहीं लूसी,
वो जरूर आएंगे, ऐसे में बीच में व्रत नहीं तोड़ूंगी। चिड़िया किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अब एक एक करके सारे पक्षी उसे देख रहे थे। तभी जोर से चिड़िया चीखती है, टुन्नू जी आ गए, वो देखो मेरे टुन्नू जी आ गए। टुन्नू को देखकर चिड़िया की खुशी के ठिकाने नहीं होते। टुन्नू जी, पता था मुझे आप जरूर आएंगे। रानो माफ कर दे मुझे, एक भयानक एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आज के दिन उन्होंने मेरी याददाश्त लौटा दी और मैं तुम्हारे पास आ गया, वरना तुम्हारा विश्वास टूट जाता। फिर टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया को मिठाई खिलाता है। इस तरह से वो दोनों खुशी खुशी अपना व्रत पूरा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कृपया कर हमें कमेंट में बताएं। आपका धन्यवाद। यह कहानी एक छोटे से चिड़िया के परिवार की है। आज रानो का पति टुन्नू बहुत खुश था क्योंकि वो पापा जो बनने वाला था। बस कुछ पलों की देरी है रानो जी, फिर हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। हाँ टुन्नू जी, आज हमारा परिवार खुशियों से भर जाएगा क्योंकि हमारा परिवार पूरा जो होने वाला है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी रानो चिड़िया को दर्द होने लगता है और टुन्नू तुरंत ही बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल वैद्य जी, जल्दी चलें, मेरी पत्नी रानो के पेट में दर्द हो रहा है। बुलबुल जल्दी से रानो के पास आती है। टुन्नू तो घबरा गया था। कबूतर उसे समझाता है जो कि उनके साथ आया था। टुन्नू यार, कुछ गलत नहीं होगा, भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। चल अब ये चने खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर वह दोनों बुलबुल डॉक्टर का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद बुलबुल एक अंडा लेकर आती है। बड़े दुख की बात है, अब आपकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी है। आपको इस अंडे का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा, जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। टुन्नू चिड़ा तो वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। उसका दोस्त कबूतर उसे हिम्मत देते हुए घर लाता है। टुन्नू दोस्त, संभाल अपने आप को और इस बच्चे की खुशियों के बारे में सोच जो अभी अंडे से भी बाहर नहीं निकला। कबूतर दोस्त, तू तो मेरा सच्चा दोस्त है, अब तू ही बता मैं क्या करूं? टुन्नू, बुलबुल वैद्य जी ने कहा है जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए अंडे के साथ, वरना तेरा बच्चा भी मर जाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ तू दूसरी शादी कर ले, वो इस अंडे का माँ के जैसे ख्याल रखेगी जो कि तुझसे कभी नहीं हो पाएगा। टुन्नू चिड़ा अपने बच्चे की खातिर कबूतर की बात मान लेता है और दूसरे ही दिन शादी का इश्तिहार छपवा देता है। नदी किनारे वो इश्तिहार एक गौरी कव्वी पढ़ लेती है। इस चिड़े से तो मैं ही शादी करूंगी, जाती हूँ जल्दी, कहीं कोई मुझसे पहले ना आ जाए। फिर गौरी कव्वी तेज उड़ती है और चिड़े के पास चली जाती है और शादी के लिए बात करती है। मैं करूंगी आपसे शादी। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम एक कवि हो और मैं चिड़ा पक्षी। पता था मुझे आप यही कहोगे, लेकिन इश्तिहार पढ़कर मुझसे रहा नहीं गया और भागी भागी यहाँ चली आई। मैं अच्छे से जानती हूँ बिना माँ के जीवन कैसा होता है, आखिर मैंने भी अनाथों की जिंदगी जी है। मुझसे अच्छा आपके बच्चे का कोई ध्यान नहीं रख पाएगा। कबूतर, अभी के अभी सारे इश्तिहार हटवा दो, मैं इन्हीं से शादी करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे बच्चे को माँ के जैसे प्यार करेगी। गौरी कव्वी तो खुशी से उछल जाती है। अगले दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं। गौरी अंडे का बहुत ख्याल रखती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अंडे से छोटी सी बच्ची बाहर आती है। ये बच्ची तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ गौरी, हूबहू अपनी माँ जैसी है, बिल्कुल ऐसी ही थी मेरी रानो, वही मोटी मोटी आंखें, पतली सी चोंच। टुन्नू जी, आपने क्या नाम सोचा है इसका? गुड़िया। मैं अपनी फूल सी बच्ची का नाम गुड़िया रखूंगा। टुन्नू चिड़े की गुड़िया को देखकर आंखें भर जाती हैं। वो अपनी पहली पत्नी को याद कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गुड़िया थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। चलो
ठीक से मेरे पैर दबा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बहुत कर लिया मैंने काम काम, अब सेवा करवाने की बारी आई है। गुड़िया अपनी मम्मा के पैर दबाने लगती है। गौरी कभी तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी, गुड़िया कब बड़ी हो और कब वो उस पे हुक्म चलाए। क्यों री चिड़िया, खा खा के भैंस जितनी मोटी है और हाथों में जरा भी जान नहीं। मम्मा मेरे पंखों में बहुत दर्द है, मुझसे आपके पंख नहीं दब रहे। मैं सब जानती हूँ, बहाना बना के छुटकारा पाना चाहती है। ठीक से दबा, वरना देख रही है ना वो कोने में लाठी। काम के सिलसिले में टुन्नू कुछ दिनों से जंगल से बाहर गया था। तभी मौका देखकर गौरी अपने पति कालू को बुलाती है। गौरी, मुझे तो तुम भूल ही गई थी, कहीं टुन्नू और उसकी पत्नी से तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया। ओए कालू, मैं कुछ नहीं भूली, बस मौके का इंतजार कर रही थी और आज वो मौका आ गया है। टुन्नू काम के सिले से घर से बाहर गया हुआ है, तो तुम उसकी बेटी को कहीं ठिकाने लगा दो, फिर मैं टुन्नू की सारी जायदाद अपने नाम करा लूंगी। गौरी, तुम चिंता मत करो, उसे तो मैं ऐसे इलाके में छोड़ के आऊंगा जहाँ से वो कभी वापस न आने पाए। वैसे तुमने सही बकरा फांसा है, मैंने सुना है टुन्नू के दो घर हैं, एक जंगल में और एक जंगल के बाहर। रात हो जाती है। कालू कौवा गुड़िया को एक बोरे में बंद करके घने जंगल में उड़ जाता है। वो बहुत दूर उसे फेंक आता है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ कोई मुझे। इतनी रात को कौन है जो मदद के लिए पुकार रहा है। वो बूढ़ी दादी सब जगह देखती है, किंतु कोई भी उसे नहीं दिखता, बस आवाजें सुनी जा रही थी। आवाज यहाँ से आ रही है, पर कौन है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो बूढ़ी पक्षी ध्यान लगाते हुए बोरे को सुनती है और गुड़िया को बोरे से बाहर करती है। बेटी, इस सुनसान जगह पर तुम्हें मरने के लिए कौन छोड़ गया? परंतु दादी माँ, आप इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? बेटी, मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं भी भटकती हुई यहाँ से गुजर रही थी, तभी तुम्हारे रोने की आवाज सुनी और मैं यहाँ चली आई। दादी माँ, हम दोनों का यहाँ रहना ठीक नहीं, आप चलें। थोड़ी दूरी पर बांसों का जंगल है, हम वहीं चलते हैं। ऐसे सोचते हुए वो दोनों बांसों के जंगल पहुँच जाती हैं। गुड़िया तो बांस देखकर खुश होती है और बांसों का घर बनाने लगती है। अरे, तुम्हें तो बांसों का घर बनाना आता है? हाँ दादी माँ, मेरे पिताजी ने मुझे बांस के घर के बारे में समझाया था, तब से मेरा बांस का घर बनाने की बहुत इच्छा थी। कुछ ही देर में बांस का घर बन जाता है। दादी और गुड़िया घर में रहने लगती हैं। टुन्नू के पूछने पर गौरी कभी झूठा नाटक करते हुए कहती है, गौरी, गुड़िया बेटी कहाँ है? हाय हाय, मेरी ही फूटी किस्मत थी जो मैं गुड़िया बेटी को मेले में लेकर गई। ना जाने वो मेरा पंख छुटाकर कहाँ चले गई। टुन्नू जी, मैंने सब जगह ढूंढा। टुन्नू गौरी की बात पर विश्वास कर लेता है और हर जगह अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। ऐसे ही महीने बीत गए थे। एक दिन गौरी और कालू को बात करते हुए टुन्नू चिड़ा देख लेता है, जो कि गुड़िया के बारे में बतला रहे थे। जालिमो, तुमने मेरी बेटी को मार दिया, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसे बोलकर टुन्नू पुलिस को बुलाकर दोनों को जेल में बंद करवा देता है। उसे उम्मीद थी और वो गुड़िया को ढूंढने निकल जाता है। बेटी गुड़िया, तुम कहाँ हो? पापा आपको ढूंढने आए हैं, कहाँ हो मेरी बेटी? ऐसे टुन्नू चिड़ा हर जगह खोजता है और गुड़िया अपने पिता की आवाज सुन लेती है। पापा, आप आ गए, आपने मुझे ढूंढ लिया। हाँ बेटी, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। पापा, ये दादी माँ है, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आप कौन हो? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये एहसान आपका मरते दम तक नहीं भूलूंगा। आपका धन्यवाद। फिर टुन्नू चिड़ा गुड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है और बूढ़ी दादी वहीं बांस के घर में रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आपका धन्यवाद।